उधर दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये समन जारी किए गए हैं। इससे पहले 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8वां समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 8वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और अब ये 9वां समन है जिसमें आज ईडी के सामने पेश होना है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए जावेद मंसूरी सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी उम्मीद कम है कि पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। जावेद, देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना कम है कि आज भी अरविंद केजरीवाल अपने 9वें समन पर जाएंगे। उसकी वजह एक ये भी है कि आज ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, अंतरिम राहत की मांग की गई है और कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार है और जो संभावित गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए। तो ऐसे में आज भी इसकी संभावना बेहद कम है कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि इससे पहले 8 समन उनको जारी किए जा चुके थे, उस पर भी वो नहीं गए। अगर मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हलचल देखकर भी ऐसा नहीं लगता, आम दिनों की तरह ही यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर हम सीएम आवास की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब आज उस पर सुनवाई होगी जो दरवाजा खटखटाया। क्या अंतरिम राहत कोर्ट से मिलती है अरविंद केजरीवाल को या नहीं, जी उस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल उस पर सबकी नजर रहेगी कि आज भी किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं कोर्ट में, जैसा कि याचिका लगाई गई है। हर्षवर्धन जी, जरा आप समझाइए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 बार समन भेजे गए, 9वां समन आया, आज पेश होना, जिसकी उम्मीद भी कम लग रही है। यानी ये 10 बजने वाले, कुछ देर में ये खबर आ जाएगी कि आज भी पेश नहीं हो रहे। कैसे देखें इसको, इतना लाइटली लिया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी वही राजनीति कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो समन को इस अवॉइड करने की मूल वजह ये है क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में वो डर है, वो आशंका है कि जिस तरह से संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, उनको जमानत न्यायालय से नहीं मिल रही। और इस मामले में अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एक चेन ऑफ इवेंट्स है, वो इशारा कर रही है कि बड़ी गड़बड़ शराब घोटाले के मामले में हुई है। और अब वो न्यायालय जाकर जब कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी मत कीजिए, तो वो और पुख्ता हो जाता है, जो ईडी बार बार उनसे पूछताछ करना चाहती है। मुझे लगता है कि आज शायद न्यायालय से जो निर्णय आएगा उसके बाद तय हो जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब कितनी दूर है। बिल्कुल। और जावेद, कल जिस तरह से पहुंचे थे हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल, वहां से राहत नहीं मिली थी। कहा गया था कि आप आरोपी हैं या फिर आप गवाह के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, वो तो तभी साफ होगा जब आप पेश होंगे। आज एक बार फिर से पहुंच गए हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट। देखिए, कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और उन सभी 10 समन को चुनौती दी गई थी जो अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए थे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जो अवैध उनको अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, माफ़ कीजिएगा, कि अब इस पर 22 तारीख को सुनवाई होगी। जब ये बात सामने आई कि क्यों पेश नहीं हो रहे, कोर्ट ने पूछा तो उनके वकील ने कहा कि जो हाई कोर्ट में जो इनको मामला चल रहा है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इस पर कोई कोर्ट की तरफ से आगे बात नहीं की गई और अगली सुनवाई अब इस मामले में 22 तारीख को होगी, 22 अप्रैल को होगी। अब आज 9वें समन पर वो जाते हैं या नहीं, इस पर नजरें रहेंगी। ठीक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर जरा बिहार से आ रही है। नवादा के बाहुबली नेता अशोक महतो ने बीती रात गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। 55 साल के बाहुबली नेता अशोक महतो ने पटना डिस्ट्रिक्ट के करौटा में जगदम्बा मंदिर में शादी की। उनकी शादी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली अनीता देवी से हुई है और इस शादी के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अशोक महतो मुंगेर लोकसभा सीट पर किस्मत आजमाना चाहते हैं और उनकी तैयारी अपनी पत्नी को अब लोकसभा उम्मीदवार बनाने की है। लिहाजा शादी की है उन्होंने और अपनी पत्नी को अब कैंडिडेट बनाना चाहते हैं अशोक महतो। 55 साल की उम्र में शादी रचाई है अशोक महतो ने। लेकिन अशोक महतो का इतिहास आपको बता दें तो उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री अपराध जगत से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। 90 के दशक में वरसीलीगंज में हुए नरसंहार के वो आरोपी रह चुके हैं, साथ ही साथ जेल ब्रेक कांड के भी वो आरोपी रह चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वो जेल से बाहर आए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी नजदीकियां आरजेडी से रही हैं और वो आरजेडी की टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आरजेडी की तरफ से अभी मुंगेर सीट के लिए कैंडिडेट घोषित नहीं हुए और वो इस सीट पर अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी नजर मुंगेर के अलावा एक और सीट, नवादा सीट पर भी है।
चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अशोक महतो वो शख्स हैं, वो अपराधी हैं जिनका किसी जमाने में 90 के दशक में नालंदा, नवादा और जो शेखपुरा इलाका है यहाँ पर इनकी तूती बोलती थी और ये जो चाहते थे वही होता था। हालांकि इनके कई मामले इनके ऊपर दर्ज थे और उसके बाद आज से लगभग 4 महीने पहले 10 दिसंबर 2023 को ये जेल से छूट कर आए और उसके बाद से ही चुनाव की तैयारियों में लग गए थे। तकरीबन 17 साल जेल में रहने के बाद ये जेल से बाहर आए थे और आज से 1 महीना पहले लालू यादव से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें लालू यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुंगेर से चुनाव लड़ने की आप तैयारी करिए। ये सजा याफ्ता हैं, कई इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने आनन फानन में आज से 1 दिन पहले एक मंदिर में, पटना से सटे करौटा इलाका है, वहां पर जाकर शादी की और उसके बाद फिर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल देर रात लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे पत्नी के साथ और लालू यादव से आशीर्वाद लिया है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये शादी जो हुई है ये चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए हुई है और वो मुंगेर भी पहुंच चुके हैं और अब वहां पर चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, लालू यादव से ग्रीन सिग्नल मिला है और उसके बाद ये मुंगेर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, राजनीति जो कराए सो कम है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों में, पिता पुत्र में, आपको क्या इनकी पॉलिटिक्स में फर्क नजर आता है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह के आरोप आरजेडी पर लगते हैं वो ये रिस्क लेना चाहेंगे, शामिल करेंगे पार्टी में? मिले हैं लालू प्रसाद यादव से अशोक महतो और शादी रचा ली इलेक्शंस के वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह का डेस्परेशन दिख रहा है अभी, पप्पू यादव से जिस तरह की मुलाकात लालू यादव की हुई, पप्पू यादव भले कांग्रेस पार्टी में गए लेकिन लालू यादव से एक तरह से जिनके वो शागिर्द रहे, फिर जिनसे उनकी अदावत रही, दुश्मनी रही, उन पप्पू यादव के साथ बैठकर वो रणनीति बनाते हैं। अब अशोक महतो उनके आशीर्वाद से, और ये तो बड़ा विचित्र है कि शादी इसलिए की जा रही है कि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन इस सब के बीच में बिहार की जनता ने जो लंबे समय से जिस जंगल राज को, गुंडा राज को, अपराधियों को, बाहुबलियों को वहां की राजनीति से बाहर किया, फिर से उनको बैकडोर से स्थापित करने की कोशिश ये पार्टियां कर रही हैं। जनता, मुझे लगता है कि शायद समय बहुत बदल गया है, अब इस तरह के अपराधियों को स्वीकार नहीं करेगी। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शायद उनको लग रहा होगा कि अगर 24 में फिर से 19 वाली हाल हो गई कि सिर्फ एक भी सीट नहीं मिली, एक अकेले किशनगंज कांग्रेस को मिली थी, तो उनकी राजनीति खत्म होगी, 25 का विधानसभा संकट में पड़ेगा, शायद इसीलिए वो डेस्परेशन में ये सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जरा आपसे भी मैं जानना चाहूंगा चंद्रमोहन, कितनी उम्मीद है इसकी? लालू प्रसाद यादव से मिले अशोक महतो, लेकिन जो पार्टी की छवि अभी तक बनती आई है आरजेडी की, क्या ऐसे में रिस्क लेना ठीक रहेगा आरजेडी के लिए? देखिए, 90 की दशक की अगर बात करें तो यह जाना ही जाता था बिहार में कि लालू यादव का जो शासन है उसमें अपराधी खुलकर अपना जो भी घटना था उसको अंजाम देते थे।